हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज पर स्वागत है। मैं संदीप उइके आपको आज की इस वीडियो पर मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पुराने हम प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो यहाँ पर हम करने वाले हैं। अगर आप नए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ क्लास जो हमारी 6 बजे रहते हैं तो आपको मिले। शाम 6 बजे जुड़ना है। और देखिए, राजस्थान के बहुत से जो पेरेंट्स हैं मैसेज भेजे कि सर हमारे लिए भी कुछ कंटेंट तैयार करिए, तो उनका भी पेपर 2 मार्च को है। तो देखिए, जो भारत सरकार के द्वारा संचालित रहते हैं एकलव्य विद्यालय, तो उनका एग्ज़ाम लगभग सेम हो जाता है, अलग-अलग अपनी सुविधा के अनुसार लेते हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का भी 2 मार्च को है और राजस्थान का भी। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और सबसे पहले हम क्लास शुरुआत करने से पहले होमवर्क देखते हैं, किन बच्चों का सही, किन का गलत, तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए, जो होमवर्क था क्या था, इससे अनुभव होता है कि हम क्या जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, अगर आपने टीचर सिद्धांत से माना है तो आपको यहाँ पर होमवर्क जरूर करना है और कमेंट आप करते हो बेहतरीन। यहाँ पर देखिए 20 मिलीमीटर खालिस्तान सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पर बताना रहा तो क्या हो जाएगा। आप सभी को पता है कि 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इजकल टू कितने होते हैं 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पर पहले लिख दिए हैं 20 मिलीमीटर और आपको यहाँ पर बताना था, मतलब यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आएगा, 2 सेंटीमीटर 2। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन सही होना रहा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे हम, जिसका भी क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने सही दिया है, बी 15 का बी हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, इसको पहले होमवर्क पढ़ते हैं, इसके बाद मिलाएंगे किसका कमेंट सही है। यहाँ पर देखिए ये लेंथ ऑफ टेबल्स इज, लंबाई कितना है 150 सेंटीमीटर, इट्स वाइड्स उसकी चौड़ाई है 75। अब इसका हमें क्या करना है, व्हाट विल बी इट्स एरिया। तो एरिया निकालने के लिए लंबाई गुणित चौड़ाई करते हैं, तो इन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना रहा। तो जब आप इसका करेंगे तो देखिए इसको जो छोटा हमें, क्योंकि 3 का टेबल किसी को, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, तो नॉर्मल इसका हम यहाँ पर कर लेंगे। 15 × 75 हुए, 5 हुआ 7, 15 × 7 105, 105 और 7 कितने हो जाएंगे बच्चों 112। फिर एक जे जीरो बचा है तो हम यहाँ पर जीरो कर देंगे। तो ये हमारा कहाँ पर मिल रहा है 11 25 0, 11 25 0। तो ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये आंसर पता हो गया होगा किस तरीके से। तो मतलब 20 का भी बी और इसके बाद 15 का भी बी। अब हम देखेंगे किन किन विद्यार्थियों का, किन किन स्टूडेंटों का यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर किसने किया, हाय सर मैं छत्तीसगढ़ बलरामपुर ज़िले से हैं, यहाँ पर सौरभ। तो सौरभ आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपने होमवर्क नहीं यहाँ पर लिखे, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन, तो रिया जो कि हर एक होमवर्क करते हैं, हर वीडियो का क्लास देखते हैं, यहाँ पर उनके दोनों सही हैं, वेरी गुड। इनका कितना है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 15 का बी है और 20 का भी बी है। चलिए गुड। यहाँ पर देखेंगे फिर इसके बाद भाविका का 15 का यहाँ पर क्वेश्चन 15 का बी है, तो इनका भी सही है, गुड। इसके बाद दुर्गेश्वरी रावत का 20 क्वेश्चन नंबर का दिए हैं, उनका भी सही है, क्योंकि यहाँ पर 111 250 आया है। ठीक है ना, इनका भी सही है, दुर्गेश्वरी का भी, जो कि हर वीक होमवर्क का कमेंट करते हैं। हंसिका का, तो हंसिका का बस यहाँ पर देखिए बी क्वेश्चन 20 वाला तो सही है, बस यहाँ पर 15 का डी इन्होंने लिखा है, तो डी नहीं होगा, बी होगा, जो कि कोई बात नहीं है। आपको अच्छे से और थोड़ा मेहनत ध्यान से करना है। यहाँ पर देखेंगे इसके बाद भोजराज से मरकाम, 15 का बी 20 का बी दोनों सही हैं, वेरी गुड भोजराज। तो भोजराज मरकाम का भी यहाँ पर 15 का भी दोनों सही हैं। प्रदीप ने देखो आज क्या किया कमेंट, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है सर। तो देखिए इनमें से ऑप्शन बी बी दोनों थे, आपको और अच्छे से करोगे तो कोई बात नहीं, प्रदीप सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं, पुराने क्वेश्चन करेंगे जो मैथ्स के आए हैं। तो मतलब आज हम जो पिछली वीडियो थी उसमें हम देखें कि किस तरीके से क्वेश्चन हमने पढ़े। अगर आपको भी इस तरीके से जो हमारा है मॉडल टेस्ट का जो ऑफर चल रहा है, तो यहाँ से परचेज करिए, बेहतरीन तरीके से आपके लिए यहाँ पर टेस्ट बनाए गए हैं, जो एकलव्य विद्यालय को ध्यान में रखते हुए तैयारी इस नंबर पर आप करेंगे, ऑफर मात्र 99 रुपीज़ में। चलिए तो शुरुआत करते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम देखेंगे मैथ्स के क्वेश्चन जो आपके एकलव्य विद्यालय में आते हैं। अब हम देखेंगे, मतलब देखो जो आपको मैं मैथ्स पढ़ाया, क्या वाकई में जो
मॉडल टेस्ट पेपर और उस तरीके से जो पुराने पेपर रहते हैं क्या उसी अनुसार आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। नवोदय में क्या रहते हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन रहते हैं मैथ्स के अधिकतर तो, लेकिन इसमें क्वेश्चन का जो अलग टाइप रहते हैं हम यहाँ पर नॉर्मल करेंगे। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो हम वाकई में आते हैं कि नहीं, उस अनुसार आपको यहाँ पर पूरा विश्वास होगा कि हाँ नहीं जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो इंग्लिश में भी दिया है आपको हिंदी में भी आप देख सकते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस दिया है यहाँ पर 580, तो यहाँ पर 580 रुपये, हानि कितनी 66 रुपये की हो तो किराया मूल्य कितना होगा। तो आपको क्या बताना, कॉस्ट प्राइस बताना, सेलिंग प्राइस दिया है 580, यहाँ पर 580 और यहाँ पर जो हानि है लॉस कितना 66 रुपये का हुआ, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो जितना होगा। अब देखिए इसको हल करने के लिए क्या है, कैसे करेंगे, जब यहाँ पर अब जल्दबाजी में करोगे तो यहाँ पर 6 लिखोगे माइनस, सेम वैसे भी जो कोई स्टूडेंट हुआ बी लगाया होगा, जबकि बी नहीं सही नहीं है। यहाँ पर देखेंगे एक जीरो यहाँ पर क्योंकि है तो एक वन यहाँ उधार लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, ठीक है ना। 4 आएगा, इसके बाद यहाँ पर 7 1 आएगा और इसके बाद यहाँ पर 5। तो यहाँ पर देखेंगे 514 जो कि 514, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से बहुत सावधानी से आप करना है, क्वेश्चन आसानी से आते हैं, आपकी अच्छी तैयारी है तो सारे क्वेश्चन आप करोगे अच्छे से, राइट। चलिए अगर आप रोज बच्चों आधा घंटा मात्र, अगर आप आधे घंटे की लगभग 20 से 30 मिनट की क्लास रहती है, अगर आप देख रहे हैं शिद्दत से, तो आपके 100% तैयारी हो जाएगी, क्योंकि पुराने पेपर से आप देखोगे अनुमान लगाओगे तो आपको विश्वास होगा। चलिए इसके बाद देखेंगे यहाँ पर प्लेस वैल्यू बताना है, नॉर्मल है। 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 6, यहाँ पर 1879 है, तो हमें 8 का बताना है। तो 8 के बाद कितने यहाँ पर अंक लिखे 1 2, तो 8 के बाद 2 जीरो लगाना है, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो सी ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इस तरीके से जो पुराने पेपर हैं उसी को मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि हम प्रैक्टिस भी करेंगे और पुराने पेपर से जब आप करेंगे तो तैयारी आपकी बेहतरीन हो जाएगी। कोई हम कसर न आपको बिल्कुल नहीं, पूरी तैयारी यहाँ पर करा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इनका योगफल, तो यहाँ पर सम बताना है, योगफल अगर हिंदी में है तो योग मतलब होता है सम, मतलब योग करना, जोड़ना, सम मतलब जोड़ना, अंतर आपसे पूछे तो होता है घटाना, सब्ट्रैक्शन। तो इसका हम क्या करेंगे, योग सिंपल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अधिक दिए हैं तो यहाँ पर, इसके बाद 4055 055, अब यहाँ पर देखेंगे कि अधिकतर दिए हैं तो यहाँ पर लास्ट से हम मिलाएंगे 004 और ये बच रहा तो हम आगे छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर 4 4, इसके बाद 4। जब भी आप कोई सा भी एडिशन दे दे, जोड़ना दे दे, हमें केवल क्या है राइट हैंड, जो हमारा दायां हाथ है, इस तरीके से हम सभी को मिलाएंगे। यहाँ से आपको सीध से मिलाना है, यहाँ पर आगे छोड़ते जाना है, ठीक है ना। तो आपका जो सवाल होगा कभी गलत नहीं जाएगा। तो चलिए जोड़े 6 और 4 10 हुए, और यहाँ पर 5 4 9 मतलब 19 हुए, 19 का 9 हासला यहाँ पर 1 होगा। अब देखेंगे, देखो 9 तो सभी में है, तो सभी ऑप्शन हो सकते हैं, हम देखेंगे कौन। इसके बाद 1 5 हुए, 6 6 4 10 0, यहाँ पर 1 होगा। इसके बाद 5 होगा और यहाँ पर क्या होगा, देखिए 4 1 5 ठीक सही है। इसके बाद 4 8 8 और 4 कितने हुए 12, 2 होगा, 1 होगा यहाँ पर 5। तो यहाँ पर देखेंगे 52 509, 52 509 कहाँ पर है, 52 509, 52 509 ए ऑप्शन है, नहीं बी ऑप्शन है 509, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर सी। देखो एक से सब ऑप्शन दिए हैं, कंफ्यूज यहाँ पर हो रहे हैं कि कौन सा सही, तो बहुत सावधानी से आपको करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 52,509 हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखिए सरलतम रूप में करना है, मतलब सिंपलेस्ट करना है, काटना है नॉर्मल। यहाँ पर 24/72 दिया है, तो इसको हम कैसे काटेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो दोनों सम संख्याएं हैं इवन नंबर, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, या किसी से भी आप कर सकते हैं, चाहे बड़ी नंबर से आपको पता होगा तो वैसे आप कर सकते हैं सरल रूप में, ठीक है ना। 2 यहाँ से सबसे पहले हम छोटे से करेंगे, 2 बार यहाँ पर 2 से जाएगा जी 3 बार, और इसके बाद यहाँ पर 12 6 बार जाएगा। अब देखिए जो हो गया, फिर 6 दूनी 12, 6 छिंग 36, 6 दूनी 12 यहाँ पर 2 होगा ऊपर, 6 दूनी 12 6 छिंग 36, फिर 2 एकम 2 2 तिया 6, मतलब 1/3 आ जाएगा। कहाँ पर दिया है 1/3,
1/3 आएगा। ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए काटे तो हम सही हैं। 24 का भी हम टेबल पढ़ेंगे 24 का, 24 दूनी 48, 24 ती 72, तो हमारा 3 बार पढ़ते हैं, तो अगर डायरेक्ट भी बन जाते हैं तो आपसे बन जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। 90,935 को अंकों में लिखना है। किसको लिखना है यहाँ पर? 90,935 कैन बी रिटर्न इन नंबर। तो हमें नंबर में करना है, शब्दों को अंकों में। इस तरीके से आपको बनना चाहिए, तो आप कर लोगे। 90,935, तो 90,935 देखेंगे हम सबसे पहले कहाँ पर दिया है, 935 जे है, यहाँ पर भी दिया है, ये होगा नहीं, ये तो होगा नहीं सी ऑप्शन। तो 90,935 बी ऑप्शन जो कि सही होगा। 90,000, तो 90,935 बी ऑप्शन सही यहाँ पर दिख रहा है। तो कुछ भी यहाँ पर जो बच्चों ने गलत कर दी, यहाँ पर क्या लगाए थे, ए ऑप्शन, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल कीजिए इसको, सरल करना है। देखो सिंप्लीकेशन से भी आए हैं, सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर 73 है, 238 है, इसके बाद डिवाइडेड बाई 14 माइनस 71। चलो इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर क्या है, प्लस डिवाइड है 14 और माइनस यहाँ पर 71। तो सबसे पहले देखिए 71 और यहाँ पर 73 से हम माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा। मतलब इससे हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितने बार जाएगा, 14 वन जा, क्योंकि 14 एकम 14, एक बार जाएगा। 1 यहाँ पर करो, इसके बाद 1 किए। अब इसके बाद हमारे पास देखिए कितने हैं, 9, क्योंकि यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 23 में से हम 14 माइनस करेंगे तो 9 होगा। तो 9 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 98। अब 14 का डिवाइड करिए इससे, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 14 सत्ते 98, तो 7 बार जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 17, तो 17 आएगा। 7, तो 2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 17 19 हो जाएंगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से आपसे बन जाएंगे, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन को परीक्षा में 4 विषयों में क्रमशः यहाँ पर देखिए मिले अंक। मोहन हैज गोट, कितने पाया है मोहन ने, 48, 44, 56, इसके बाद 52 अंक प्राप्त हुए। तो उनका औसत क्या बताना। तो एवरेज, एवरेज होते हैं, तो देखिए एवरेज वाले भी आपको क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि सभी को जोड़ करके कितने 1 2 3 4, तो 4 से हम डिवाइड करना है। चलो 4 8, इसके बाद क्या हो जाएंगे, 44, 56 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 52। सभी को ऐड करना है आपको, फिर जितने 4 अंक हैं तो उनको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 6 4 10 और यहाँ पर 10 हुए 20, 20 का 0 हासिलाई 2, यहाँ पर 6 6 4 10, 10 और 10 20, मतलब कितने हो रहे हैं बच्चों, 200। हमें डिवाइड करना है 4 से, तो 5 चौके यहाँ पर 4 पंचे 20, तो यहाँ पर क्या जाएगा 50 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है ना, इस तरीके से एवरेज बताना रहा, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी जोड़े तो हमने सही हैं। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए परसेंटेज से दिया है, परसेंटेज से बच्चों एक क्वेश्चन 100% आता है, आपसे बनना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे 200, यहाँ 200 का बताना है 20%। 20% क्या होगा, मैंने आपको बहुत पहले बताया, पिछली जो वीडियो में बताया था कि एक अंक के पहले हम दशमलव लगा देते हैं तो वो हमारा 10% रहता है 20। अब हमें कितने बताना है, 20%, इसका डबल कर देंगे 40% हो जाएगा, क्योंकि 10% 20, 20% 40, 30% 60, इसके हम डबल करते चलेंगे। तो 40 जो कि 40 यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। नॉर्मल आसान है, इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन से करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, आंसर उतना ही आएगा। 20% निकालना है, जब आपको जी प्रतिशत हटाना है तो नीचे क्या लगाते हैं हम, 100 लगा दिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 20 दूनी 40, वैसे ही आपका आंसर होगा। बस आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा। चलिए तो आप यहाँ से बन गए होंगे। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोहन सोहन, यहाँ पर दिया है सोहन अपने मित्र से रुपये कितने, 600 रुपये उधार लिया, 600, उसने 8%, तो 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 महीने बाद कितनी राशि वापस होगी। अब यहाँ पर बताइए बच्चों कितनी राशि वापस होगी, मतलब उसको तो देखिए
जो हमारी कितने 8 महीने का बाद पूछा है। तो आप देख सकते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, आपको मैंने जो पिछली क्लास में बताया था कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको ट्रिक ध्यान रखना है, सिंपल इंटरेस्ट के आते हैं। यहाँ पर देखिए दिया, सोहन ब्रॉड उधार लिया 600, इसके बाद फ्रॉम फ्रेंड हिज फ्रेंड्स हाउ मच विल रिटर्न, मतलब कितने पैसे वापस करेगा 8 मंथ्स के बाद। रेट दिया है 8%, तो 8 मंथ्स के बाद अगर 1 वर्ष रहता तो नॉर्मल हमें क्या है निकाल लेना रहा। ठीक है ना। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से है। अब इसमें थोड़ा जो हम फॉर्मूला ही का ही इस्तेमाल करेंगे, मतलब इसमें देखो कितना वापस होंगे, मतलब मिश्र धन बताना है आपको। मिश्र धन आपको तो ये बताना ही, प्लस इसमें क्या ऐड करके बताना है, जो इंटरेस्ट होगा ब्याज होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला रहता है प्रिंसिपल रेट रहता है, टाइम रहता है अपॉन में 100, तो यहाँ पर ये रहता है, हम यहाँ पर 6, इसके बाद क्या करेंगे 8, और यहाँ पर क्योंकि देखो ये 8 महीने दिए हैं और 1 साल में कितने महीने रहते हैं बच्चों, कितने महीने रहते हैं 12, 12 महीने रहते हैं। तो 12 महीने रहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 8/12 करेंगे और यहाँ पर 100 रहेगा। तो इस तरीके से हमें होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 ईयर होता तो नॉर्मल हम यहाँ पर 1 लिखते, 2 ईयर होगा तो 2 ईयर लिखते, लेकिन यहाँ पर देखिए 8 मंथ दिया है तो हम यहाँ पर 12 मंथ होते हैं, तो हम यहाँ पर निकालेंगे। चलो, इसके बाद हम 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट दिए, 2 से 2 जीरो। इसके बाद देखिए 6 1 जा 6, इसके बाद 2 बार 6 दूनी 12, यहाँ पर होगा 2 एकम 2 चौके 8, मतलब हमारे पास 8 बचा और यहाँ पर 4 बचा। अब आप देखिए यहाँ पर 1 है, नीचे 1 रहते हैं, इनको हम नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 अट्ठे 32, मतलब यहाँ पर 32 आएगा। और इसके बाद हमारे पास तो था कितना 600 रुपये उधार लिए थे 600, मतलब हमें यहाँ पर ऐड करना है, तो 600 प्लस क्या हो जाएंगे 32, मतलब 632 आंसर हमारा सही होगा। तो हमारा क्या होगा डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि राशि वापस करना है। तो राशि देखो उसे क्या है 32 तो ब्याज देना पड़ेगा, 32 प्लस उसको जो उसने लिया है, जो मूलधन उधार लिया था वो भी आपको जोड़ करके देना रहा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। तो सावधानी से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग पेपर बस का थोड़ा सा कठिन है, बाकी नॉर्मल सब सही है। यहाँ पर देखिए यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन हम नहीं जो डेज वाले पढ़े हैं, बाकी हम जब भी क्लास रहेगी तो ज़रूर इन क्वेश्चन को हम करा देंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कुछ टेस्ट में भी जो हम ऐसे लिए हैं आपके लिए। चलो, तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 42 जो व्यक्ति रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे, देखो सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझना है अच्छे से कि यहाँ पर क्या कह रहा है। ये पे 42 पीपल कैन बी कंप्लीट या वर्क इन 15 डेज, मतलब 15 दिनों में कंप्लीट करते हैं। हाउ मनी डेज विल क्या है 30 पीपल। अब देखो पहले कितने लोग थे 42, अब लोग क्या हो गए कम 30 हो गए, तो दिन क्या लगेंगे ज़्यादा, तो 15 से तो ज़्यादा आएगा, तो हम देखेंगे सभी ज़्यादा हैं। अब अनुमान हम क्या लगा पाएंगे, अगर कम रहते तो हम यहाँ पर लगा लेते। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर पूरा करता है। चलो ठीक, हमें तो पता हो गया कि 15 दिन से अधिक आएंगे। इसमें क्या करना रहता है वर्क प्लस यहाँ पर देखो कितने व्यक्ति हुए वर्क, इसके बाद यहाँ पर डेज, तो यहाँ पर भी जो रेशो बराबर करना रहता है कितने व्यक्ति और इसके बाद यहाँ पर डेज। तो यहाँ पर व्यक्ति है, ठीक है, मैन, यहाँ पर मैन लिखना है, यहाँ पर भी मैन, तो यहाँ पर कितने मैन आदमी दिए हैं 42, कितने दिन पर यहाँ पर 15 डेज। इसके बाद देखिए कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर 30, और हमें बताना है यहाँ पर कितने डेज, तो इसका मान हम निकालेंगे। चलिए, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये यही ट्रिक रहता है बच्चों आपको इस क्वेश्चन को करने। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब यहाँ पर देखिए 2D है, इसके बाद यहाँ पर क्या है 42। अब इसका D का मान निकालना है रहता है, तो इसको हम क्या है डिवाइड करते हैं, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 42/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 21 डेज में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 21, सी ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं, मात्र केवल ये ऑप्शन से आप इस जो फॉर्मूला को ध्यान रखना है, और सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं लगभग एक आपको तैयारी यहाँ पर करना। तो देखो पुराने पेपर से हमें पता चला कि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से नोट करना है और इनको सीखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बस एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की औसत चाल क्या है? तो नॉर्मल आप यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। औसत चाल मतलब यहाँ पर 400 से 8 का डिवाइड करेंगे, 8 पंचे 40, तो 50 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। तो कहाँ पर है? बी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण बराबर होता है, तो मैंने आपको बताया था कई बार, पिछले वीडियो में भी बताया कि समकोण कहाँ पर रहता है। मान लो ये है, तो ये समकोण होता है जब भी यहाँ पर बने इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। तो समकोण 90 डिग्री का होता है, एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो ग्राम से आया है, आपको ग्राम से भी बनना चाहिए। 8135 ग्राम बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए 8000 तो 8 किलोग्राम होगा। इसके बाद क्या है? पॉइंट लगेगा 135 ग्राम, जो कि कहाँ पर दिया है? बी ऑप्शन सही होगा। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जी इसको कहते हैं बच्चों मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, इसको हमें उचित भिन्न में करना। भिन्न है क्योंकि फ्रैक्शन नंबर है, फ्रैक्शन नंबर। इसको हम कैसे उचित भिन्न में करेंगे? 4, तो यहाँ पर 3 है, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम प्लस करते हैं। 4 एकम 4, चार काटना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। 4 सत्ते 28, तो यहाँ पर 28 आया, प्लस हम 3 करेंगे 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 31 अपॉन में 4, तो 31 अपॉन 4 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर डी नहीं होगा, क्या होगा? बी ऑप्शन। ये हो गया, हमें बताना रहा, क्योंकि हम ऑप्शन देखेंगे मिश्रित भिन्न था। मिश्रित भिन्न से हम इसे उचित भिन्न कहते हैं। इस तरीके से ये हमारा सही है। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम संख्या है, देखो नॉर्मल आपसे ऑड नंबर पूछा, तो ऑड नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा, आप सभी को पता है। तो आपको क्या है? इवन नंबर पता होना चाहिए, ऑड नंबर पता होना चाहिए। कुछ आपकी तैयारी अच्छी है, कॉन्फिडेंस इससे बढ़ेगा कि हाँ पुराने पेपर, क्योंकि हम मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन देखे थे, पुराने पेपर देखे, आपसे बन गए। सेम वैसे भी हम मैथ से करेंगे तो कुछ इस टाइप से आते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो भिन्न से रहते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भिन्नों का मतलब बटे वाले उनका जोड़ना, इनका माइनस करना, वो आपको सिखाया था। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? डिवाइड। तो मतलब आपको सम और क्या है? सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेड, मल्टीप्लिकेशन, भिन्नों का तो आपको अच्छे से सीखना है। 100% एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2/3 डिवाइड, डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पर 5 है। तो देखिए जब भी आपको क्या करना रहता है, इसको हमें पलटना है। जैसे मान लो आपके सामने यहाँ पर दिया है 5, तो जब आप इसका डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो सेम इसको हम क्या करते हैं? नीचे बटे में लिख देते हैं। तो 254/5, ऐसे भी आप करोगे काट के तो आंसर सेम आएगा, तो आप डिवाइड करिए। तो हम यहाँ पर देखिए इसको हम पलटेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लग जाता है, गुणा का। तो गुणा का करेंगे, यहाँ पर 5 ऊपर चलेगा, 4 नीचे चला जाएगा, ये बस आपको ध्यान रखना है। फिर इसका नॉर्मल हम गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन 5। गुणा में क्या रहता है बच्चों? ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे करते हैं, इनमें चेंज नहीं होती, तिर्यक गुणा नहीं करते। तो यहाँ पर 5 इंटू जा 2 10 हुए, 4 इंटू जा 3 12 हुआ। तो इसको और अब अगर आप काटेंगे तो काटना है, ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, तो 5/6 होगा। 5/6 ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। कुछ जो पुराने स्टूडेंट हैं इन्होंने क्या डी लगाया? डी नहीं होगा, यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यदि चाय के 20 पैकेटों का मूल्य 300 रुपये है, तो चाय के 45 पैकेटों का मूल्य कितना होगा? तो ठीक है ना, ये प्राइस ऑफ 20 पैकेज का मूल्य कितना है? 300। देन द प्राइस ऑफ 45 पैकेट्स ऑफ टी विल बी, क्या होगा? पैकेटों का मूल्य, चाय के पैकेटों का मूल्य। तो नॉर्मल यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? 20 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 300। पहले हम एक का निकालेंगे, वन पैकेट का मूल्य निकालेंगे, तो 300 डिवाइडेड बाय 20, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर क्या आ गया? 15। दो से हम डिवाइड करेंगे 15, तो एक का जो पैकेट का मूल्य 15 रुपया, तो हमें 45 पैकेट मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15×5 = 75 का यहाँ आएगा 5, इसके बाद 7, 15×4 = 60 और 7 क्या हो जाएंगे? 67, 675, 675 होगा। सी ऑप्शन सही होगा, बच्चों ने सही किए यहाँ पर, सी ऑप्शन राइट। अब इसको देखेंगे, क्वेश्चन अच्छा है, आपको ये सीखना पड़ेगा।
चलो तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या दिया है। अगर आप रेगुलरली क्लास देख रहे हैं तो हर एक आपको क्वेश्चन मैंने इसी टाइप से बताया कि सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर आप डेली देख रहे हैं क्लास तो आपको तैयारी बेहतरीन हो रही होगी, क्योंकि हर एक एग्जाम का सिलेबस अलग रहता है, पैटर्न अलग रहता है, तो यहाँ से थोड़ा अलग है। चलो तो इसको हम क्या करेंगे, अवरोही, यहाँ पर देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हुए, घटते क्रम, घटते क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हमें बड़ा से छोटा 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 बताना है, ऐसे आपको बताना है। पहले बड़े रखना है, इसके बाद छोटा छोटा छोटा, तो इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम। तो क्या होगा, अब क्या होगा यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए जो नीचे दिया है, जो हर संख्या है नीचे सभी सेम है। सेम है कि नहीं, अब सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अब सेम है तो इसमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा आपको क्या करना रहा, जो था यहाँ पर दशमलव लगाते, एक जीरो बढ़ाते, आठ एकम आठ और यहाँ पर आठ दूनी 16, इस तरीके से आता। ठीक ना, यहाँ से हम इनको अनुमान लगा के बताते कि फिर कौन सा बड़ा है, इसके अनुसार हम जमाते। लेकिन यहाँ पर पे नीचे जो क्या है, हर संख्या एक से है, यहाँ पर देखिए एट एट है, तो जो सबसे क्या होगा, ऊपर क्या, ऊपर देखेंगे जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, बड़ा। तो यहाँ पर देखेंगे जो, ऐसा नहीं, इसमें देखिए क्या होगा, जो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो बड़ा होगा। यहाँ पर भी जे बड़ा है तो जे बड़ा होगा, जे बड़ा होगा सबसे पहले, जे नॉर्मल होगा। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल है तो इसमें हम करके देखेंगे। अभी इसका हम किए थे तो कितना आया था हमारा, 0.12। अब देखेंगे यहाँ पर 4 अपॉन यहाँ पर क्या होगा 8, हालांकि इसको काट भी सकते हैं। तो नॉर्मल यहाँ पर क्या आएगा, चार एकम चार दूनी 8, 1/2 आया, 1/2 का होता है 0.5, है कि नहीं। इसको भी हम नॉर्मल अगर इसी को करेंगे तो दशमलव यहाँ पर बढ़ाएंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ेगा, आठ आठ पंचे 40, तो यहाँ पर 0.5 आएगा, यहाँ पर 0.1 है, तो बड़ा होता है जे वाला। तो मतलब सबसे बड़ा है वो बड़ा होगा, ठीक है ना, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पर क्रम से दिया है, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर 4/8, तो 4/8 पहले बड़ा होगा। तो कहाँ पर दिया 4/8, एक ही ऑप्शन है जो कि डी वाला सही होगा। तो पहले हम बड़ों के रखेंगे, इसके बाद ये छोटा, इसके बाद तो ये क्रम से हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन नवोदय में भी आता है। नवोदय में अगर आप तैयारी किए होगे तो आपसे बन गया होगा, इस टाइप से आता है तो आप प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया, 6 सप्ताह और 12 दिन मिलाकर कुल कितने दिन होंगे, तो बन जाएंगे 6 7 42, 42 में हमें कितने जोड़ना है, 12। तो यहाँ पर हम 12 जोड़ेंगे तो 4 5 कितने हो रहे हैं, 54 दिन, 54 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। 6 सप्ताह 6 7 42, ठीक सही किए हैं। बाकी नॉर्मल आपको चेक करना है, थोड़ा सरल में क्वेश्चन को हम जल्दी से करेंगे। यहाँ पर देखिए मान निकालना, मतलब कोष्टक वाले हिसाब से बनना चाहिए। तो 4 यहाँ पर क्या करेंगे, 4 × 3 12 करेंगे, माइनस यहाँ पर 15 प्लस 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 4, 15 से माइनस करेंगे 12, क्या हो जाएगा 3 + 4 7, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन इस टाइप से थे। मैंने आपको बताया था क्लास में 75%, 75% को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने पिछले ही जो क्लास में किए थे, तो नॉर्मल आपसे बन जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे, नीचे क्या लगता है 100, 100। अब इसको काटना है, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3/4 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन सही है। तो जब भी किसी संख्या में प्रतिशत रहता है, इसको हटाते हैं तो नीचे 100 लगता है, 100। अब आपको काटते जैसे नहीं बन रहा है, काटना है तो इसको कैसे काटना है, 5 से आप काट लो, दोनों के टेबल में 5 का कट रहा है, तो इस तरीके से आपको सीखना है। चलो इसके बाद देखेंगे, देखिए आसान दिया है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा। वर्ग का परिमाप आपसे बन जाएगा, वर्ग जी बना है, 8 भुजा है, 8 भुजा है, 8 भुजा है, चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं, उसको हम परिमाप कहते हैं। 4 अट्ठे 32, मतलब 32 सेंटीमीटर होगा। कहाँ पर है, डी ऑप्शन सही होगा। तो पैरामीटर क्या होता है बच्चों, पैरामीटर यहाँ पर देखेंगे परिमीटर स्क्वायर का, तो सभी को चारों भुजाओं को हम जोड़ देते हैं तो उसी वही निकल जाता है। अब देखेंगे रेक्टेंगल से, देखो हमने पिछला जो आपको होमवर्क दिया था, अब आपके सामने क्वेश्चन है ऐसा आया हुआ, बताओ इसको कैसा करेंगे। यहाँ पर रेक्टेंगल बनाए, जे बन गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर लेंथ है 15, इसके बाद 6 है, इनका 15 चौक 15 छिक्का 90, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 वर्ग सेंटीमीटर, 90।
आपको क्या बताना रहा है, रेक्टेंगल इज द मीटर्स 15 मीटर्स लॉन्ग और 6 मीटर क्या है वाइड। तो आपको बताना रहा एरिया। अब इसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन दिया है और आपको फिर क्या है जो होमवर्क में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन है, आपको दोनों करना है बच्चों, दोनों आपको होमवर्क बताना है। तो 74 और 75, तो ऐसे कुल मिला के हमने 25 क्वेश्चन कर लिए। अब आपके लिए जो होमवर्क हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहतरीन क्लास आपके लिए क्लब विद्यालय की तैयारी पूरी हो जा रही है। चलो, तो 2 मार्च का आपका पेपर होगा, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। एमपी वालों के लिए भी अभी फॉर्म फिलअप नहीं हो रहे हैं, होंगे तो आपको जानकारी सबसे पहले बता देंगे। चलो, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।